महंगाई तो डबल से भी कहीं ज्यादा हो गई है। मतलब ये उन्हीं के लिए हुआ है ना जो ये बात बोलते हैं, जैसे पढ़े लिखे नहीं है। हाँ। पढ़े लिखे क्यों नहीं, पढ़ाई क्यों नहीं की आप लोगों ने? हाँ। पढ़े अगर लिखे होते सरकार ने व्यवस्था दी पढ़ने की, क्यों नहीं है? सब जगह पढ़ाई लिखाई जो होता है। कैसी पढ़ाई लिखाई बताइए? पढ़ा लिखा नहीं हूँ पर मेरे अंदर हुनर है। हाँ। हुनर से पैसा कमा रहा हूं। देश में जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको जीने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? तो फिर उसके लिए रोजगार कहाँ से आएगा? महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम क्या मतलब, महंगाई ऐसे कम हो जाएगी? देश आगे सरकार ही तो कम करेगी ना। जैसे देश बढ़ता जाएगा वैसे महंगाई बढ़ती जाएगी। क्या किसी का देश बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। दिन बढ़ते जाएंगे महंगाई बढ़ती जाएगी। किसी भाई साहब ने कभी कहा, मैं पीछे खड़े देख रहा था, किसी ने ये कहा कि मोदी है, महंगाई से उनको कुछ नहीं है। कच्चे फटे पड़े बाप के, अपन घूम रहे ऐस कर रहे, बच्चे भूखे बैठे घर में, एक ही नारा, घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बस एक ही नारा सुन लिया। उनने कभी ये नहीं देखा कि महंगाई क्या है, मतलब अपने से मतलब है। अरे भाई देखो तो आप चल गए कहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक, जिसके साथ जनता उसी के हाथ में सत्ता, ऐसा कहा जाता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और जनता की राय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। का नारा लग रहा है, क्या लग रहा है कि 350 पार होगा? वो सही लग रहा है, सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में खड़े 80 सीटें हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक होकर चुनाव लड़े, गठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन, दिक्कत होगा मोदी को? वो है ठगबंधन, वो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। हाँ देख लेना अभी हम आएंगे तो महंगाई कम कुछ करेंगे। भी नहीं होगा, ये सब कहने वाले जुमले हैं। हम नौकरियां देंगे, सिलेंडर 500 करेंगे। कोई ना देगा, सबको कमाना खाना है, जैसे आज खा रहे हैं ऐसे ही खाएंगे। ये सब नेताओं की कहने वाले। राहुल पर भरोसा नहीं है? नहीं, किसी पे भरोसा नहीं है। मोदी के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है भाई। ममता बनर्जी पे तो महिला भरोसा नहीं है भाई, इसके अलावा ना होगा ना है। मोदी और मोदी के बाद मोदी के बाद योगी मतलब बैक टू बैक फिक्स है। हाँ जी, पहले मतलब चाय वाला, फिर गाय वाला। और गाय वाला कुछ कमाल करेगा, इससे ज्यादा कमाल करेगा। अच्छा, भरोसा इनसे भी ज्यादा है। इससे भी ज्यादा है। चमत्कारों की उम्मीद है, आशा में बैठे हैं कि चमत्कार होगा। क्या वाकई में लग रहा है कि जिस तरीके से ट्रैक बता रहे हैं आप लोग कि मोदी फिर योगी, क्या इंडिया गठबंधन को आने नहीं देंगे? नहीं, मोदी और योगी ठीक है। महंगाई को लेकर विपक्ष हमलावर। महंगाई करा है तो उसके लिए फिर बढ़ा भी है ना। क्या बढ़ गया है? क्यों? पहले कितना था सैलरी? 6,000 रुपए, 7,000 रुपए। अभी कितना? आज 9,000, 10,000 है। तो 10,000 रुपए में लग रहा है कि बहुत इनकम हो गई। अरे तो इनकम नहीं होगी जो जिसके लिए नहीं है पढ़ा, जो देखो पढ़ा लिखा है वो अच्छा कमा रहा है। देश अनपढ़ों का भी है, देश केवल पढ़े लिखों का तो है नहीं। वो भी अच्छा कमा रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, मैं 12,000 रुपए अगर मान लीजिए कोई आज के डेट में कमा रहा हो, जो बहुत कमाता हो, आपने कहा कि पहले 6 था, 12 होगा, डबल हो गया होगा। महंगाई तो डबल से भी कहीं ज्यादा हो गई है। मतलब ये उन्हीं के लिए हुआ है ना जो ये बात बोलते हैं, जैसे पढ़े लिखे नहीं है। हाँ। पढ़े लिखे क्यों नहीं, पढ़ाई क्यों नहीं की आप लोगों ने? पढ़े अगर लिखे होते सरकार ने व्यवस्था दी पढ़ने की, क्यों नहीं है? सब जगह पढ़ाई लिखाई जो होता है। कैसी पढ़ाई लिखाई बताइए? पढ़ा लिखा नहीं हूँ पर मेरे अंदर हुनर है। हुनर से पैसा कमा रहा हूं। देश में जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको जीने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? तो फिर उसके लिए रोजगार कहाँ से आएगा? महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम क्या मतलब, महंगाई ऐसे कम हो जाएगी? देश आगे सरकार ही तो कम करेगी ना। जैसे देश बढ़ता जाएगा वैसे महंगाई बढ़ती जाएगी। क्या किसी का देश बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। दिन बढ़ते जाएंगे महंगाई बढ़ती जाएगी। बड़ा प्रश्न चिन्ह आपने खड़ा कर दिया कि देश आगे बढ़ेगा तो महंगाई भी तेजी से बढ़ेगी। भैया जैसे कि दिन आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा बहुत तो महंगाई बढ़ती सब ठीक है, महंगाई से कोई इशू नहीं है। नहीं, महंगाई से क्या? आपकी इनकम बढ़ गई है ना पहले से? अरे नहीं बढ़ी भाई, उतना ही है। उसी हिसाब से परसेंट के हिसाब से सैलरी कम बढ़ा रहे हैं। अरे बढ़ रही है, कम बढ़ रही है ना। सैलरी ज्यादा होना, रोजगार बढ़ना चाहिए, सैलरी बढ़ना चाहिए, काम बढ़ना चाहिए, जब तो सैलरी ओवर टाइम लगेगी, सैलरी बढ़ेगी। चलिए, सैलरी को देखकर देखिए, एक यूथ है, आपसे भी जरा एक सवाल होगा, कहीं जर्नी की तैयारी में है क्या? नहीं, आए हैं। हाँ, एटा से आए हैं नौकरी के लिए। हाँ जी। लो जी, एक नौकरी ढूंढने वाले भी आ गए। नौकरी कैसा, पहले नौकरी से पहले बताइए, पढ़े लिखे हैं कि नहीं? चलिए, गनीमत है कि पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, फिर भी दर दर खा रहे हैं। तो आज सवाल उठता है रोजगार को लेकर के, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मौजूदा सरकार पर, क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति है या वाकई में रोजगार को लेकर थोड़ी समस्या है? रोजगार के लिए समस्या है। अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा कि जो पढ़े लिखे हैं, भाई पढ़े लिखे वो हैं जिनके पास व्यवस्था है, खानदानी रईस है। जो गरीब का बेटा गरीब है, ये किसने सिखाया भाई? कौन कह सकता है गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा? उसको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। भाई व्यवस्था नहीं चाहिए। आप देखते हैं स्कूल की वीडियो जलती हैं, कोई शिक्षा मित्र सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई खाना की व्यवस्था क्या होती है शिक्षा मित्र में? प्राइमरी स्कूल में क्या होती है? आपने भी देखा है। उसको क्या मिलता वहाँ? सिर्फ चावल के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसकी वजह कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। शिक्षा कम, राशन ज्यादा होता है वहाँ पे।
कुछ शिक्षा नहीं। कम, राशन ज्यादा होता है। राशन मतलब राशन वाले राशन खा गए, हाँ। बिजली वाले बिजली खा गए और लेटरिन वाले लेटरिन खा गए। अब बात ये कहते हैं कि आएगी बीजेपी आएगी। अरे बीजेपी आएगी, उन्होंने कहा कि किसी भाई साहब ने कभी कहा, मैं पीछे खड़े देख रहा था, किसी ने ये कहा कि मोदी है, महंगाई से उनको कुछ नहीं है, कच्चे फटे पड़े बाप के, अपन घूम रहे ऐस कर रहे, बच्चे भूखे बैठे घर में, एक ही नारा, घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बस एक ही नारा सुन लिया। उनने कभी ये नहीं देखा कि महंगाई क्या है, मतलब अपने से मतलब है। अरे भाई देखो तो आप चल के कहीं भी तो चल के देखो। मैं एटा से आया हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा गरीबी वहीं कर रही है, वहाँ पे गुंडागर्दी बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, आपने गुंडागर्दी बंद कर दी, लेकिन फिलहाल ये होता है बेरोजगारी भी कुछ चीज होती है। तो रोजगार बड़ा मुद्दा होगा, यूथ है तो आपके सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती है। आज जब कुछ खाएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं तो क्या होगा? कुछ होगा? फालतू में वही योगी मोदी, हर हर मोदी, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। थोड़ा अपना सिस्टम पे भी ध्यान दे लो। बच्चे आपके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं, और बच्चे आगे भी किसी के होंगे। इस पे ये नहीं है, सरकार किसी के सवाल होना चाहिए, सवाल होना चाहिए भाई। राहुल भी बैठेंगे तो सवाल होगा। बिल्कुल, कोई भी हो, अखिलेश यादव हो, हाँ, सबसे सवाल होगा। मायावती हो, राहुल गांधी हो, बिल्कुल। चाहे हमारे श्रीमान जी मोदी। जयकार से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं, जयकार से पेट नहीं आप भरेगा। जयकारा खाते हो, करो लेकिन करो। थोड़ा बेरोजगारी हो, थोड़ा सिस्टम पे भी ध्यान तो दो। नौकरी के बाद जयकारा लगा लेंगे। घूम लाओ। हाँ, छुट्टी से आएंगे काम करके तो जयकारा लगाएंगे। भाई जब नौकरी मिलेगी सब काम मिलेगा। हम तो भाई मोदी क्या, हम तो राहुल गांधी भी जय जय बोलेंगे, लेकिन मिलना तो चाहिए कुछ। रोजगार के बाद जयकारे लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। रोजगार से पहले मुश्किल है। अब बताइए, भूखे पेट तो जयकारे नहीं लगेंगे। दो बार प्रधानमंत्री बन चुके, पेट्रोल 62 से 63 से काम है, 100 पे ला के रख दिया। इतना तो मोदी राहुल की सरकार में भी नहीं हुआ था, इतना हो रहा है, तो हम किसके नारे लगाएं? चलिए देखिए किसके नारे लगा। 2024 चुनाव में जिस तरीके से यूथ का सर्वे हुआ उत्तर प्रदेश में, एटा से आए थे, रोजगार को लेकर के बड़े मतलब भावुक हो गए, कह रहे कि रोजगार उतने नहीं है जैसे उपलब्ध होने चाहिए। आप तो कई सरकारें आप लोगों ने बनाई, बिगाड़ी, तमाम आपको उम्र का तजुर्बा है, क्या वाकई में रोजगार को लेकर दिक्कत है या फिर विपक्ष हमलावर है बस चुनाव को लेकर? नहीं, बिल्कुल सही है। मोदी सरकार आएगी 2024 में पूर्ण बहुमत से आएगी। ये चोरों की सरकार नहीं है जो गुंडागर्दी खत्म करी है, सिर्फ मोदी ने करी है। नहीं, ये मुलायम मायावती की सरकार नहीं है, मोदी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। कह रहे मोदी को टिकने नहीं देंगे, इस पर इंडिया गठबंधन 28 दल है, पूर्ण बहुमत से आएगा ये इंडिया गठबंधन, सब फेल है। क्षेत्रीय पार्टियों से कैसे पार पाएंगे मोदी जी? उसमें तमाम दल हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, समाजवादी बिल्कुल डूब गई, कहीं एक सीट नहीं मिल रही है, वही सेपई के अलावा। बिहार में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि यहाँ खाता नहीं खुलने देंगे। नीतीश तो कुछ भी नहीं है, वो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं, वो चले गए। कैसे पसंद है आपको नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रूप मुझे में? सिर्फ पूर्ण बहुमत से बीजेपी को जिताना। अरे सर, सुशासन बाबू कहते, सुनिए ना एक सवाल है, सुशासन बाबू कहते हैं कि बिहार के हैं, वो कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री बताओ सुशासन का डंडा चलाएंगे। कुछ नहीं होता है, ये सब जो प्रशासन सख्त है इस सरकार में। अभी तक क्या होता था, गुंडागर्दी या चलते चलते लूट लेते थे ये सरकारों में। अब देख लो कहीं भी गुंडागर्दी खत्म है यूपी के अंदर, बिल्कुल।